देखिए, वैल्यू शेयर, तो ये कितने मार्क्स चैप्टर है ये? 10 मार्क्स का, ठीक है ना। और इसमें ऑप्शन भी रहेगा गुडविल चैप्टर, लेकिन दोनों चैप्टर करके जाओ तो सेफ रहोगे। अब गुडविल में कुछ क्वेश्चन मतलब टफ आ गया बाय द वे, तो शेयर का ऑप्शन रहेगा आपके पास। समझ गए ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दुर्गा पूजा के बाद, ये चैप्टर के बाद। तो उसमें हम लोग करेंगे फिर कंपनी फाइनल अकाउंट है, इंटरनल सेक्शन है, एमलगमेशन है, तीन तीन बड़ा चैप्टर है। समझे? करें स्टार्ट? बोलो। हाँ सर। देखो, कौन सा मेथड है, देखो। एक है, तो मैं इसमें वैल्यू इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है आपको, प्रेफरेंस का वैल्यू निकालना है आपको। ठीक है। बस इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालना है, प्रेफरेंस का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो पढ़ना है आपको। तो एक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका एक और क्या नाम है? एसेट बैकिंग मेथड। एसेट बैकिंग मेथड। सर ये क्या लिखे स्टार्टिंग में? मेथड का नाम लिखिए। पहला है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। और ये क्या आपका, इसका एक और क्या नाम है? एसिड बैकिंग मेथड भी बोलते हैं इसको हम लोग। समझ गए? इसमें दो मेथड है सर सिर्फ। तीन मेथड है। ओके, इंडी वैल्यू मेथड। इसके बाद सेकंड लिखो, यील्ड वैल्यू मेथड। इसके अंदर में दो मेथड है। सर ये पहला मेथड का नाम क्या लिखा है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का एक और क्या नाम है? एसिड बैकिंग मेथड भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है। उसके नेक्स्ट है यील्ड वैल्यू मेथड। इसमें दो मेथड है इसके अंदर में, एक है डिविडेंड यील्ड मेथड, और एक है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। समझे? समझ गए? और थर्ड गया उसके बाद फेयर वैल्यू मेथड। समझे? तीन में से टोटल है। सबसे इजी है फेयर वैल्यू मेथड। सबसे इजी कौन सा है? फेयर वैल्यू मेथड। क्या फॉर्मूला तो उसका बताओ। फेयर वैल्यू पर शेयर, बोलो। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस क्या हो जाएगा बताओ? यील्ड वैल्यू डिवाइड बाय 2। समझे? समझ गए? बोलो। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड समझे क्या हुआ? इसका एक और क्या नाम है? एसिड बैकिंग मेथड। इसके अंदर में दो हो गए, एक हो गया यील्ड वैल्यू और एक क्या हो गया बताइए? एक हो गया ड्यूटी और एक क्या हो गया अर्निंग कैपेसिटी। और फेयर वैल्यू में कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का एवरेज कर, दोनों को क्या कर दो, 1 और 2 का एवरेज। इंट्रिंसिक वैल्यू का और यील्ड वैल्यू दोनों निकाल के डिवाइड में क्या कर दो? 2। तो फेयर वैल्यू आ जाएगा। मतलब फेयर वैल्यू के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। समझ गए बात को? बोलो।
और बीच हाँ से सर। ठीक है, तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालो, इल वैल्यू निकालो, फिर दोनों को क्या कर दो एवरेज। तो सबसे इजी कौन सा मेथड है, फेयर वैल्यू। मतलब फेयर वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल वैल्यू, उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा इल्ड वैल्यू। में जो मेथड बोलेगा क्वेश्चन में, दोनों में जो भी मेथड बोलेगा वो करना रहेगा आपको। ठीक है, दोनों में कोई एक देगा और फिर दोनों का क्या कर देना उसके बाद एवरेज। चले आगे हम लोग, बोलो। तो लिखिए सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड तो क्या निकाला बताओ आपको, कंप्यूटेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, पर शेयर। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर क्या निकालना है आपको, इक्विटी शेयर का क्या निकालना है आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू। समझ गए। अच्छा इक्विटी शेयर में क्या क्या था बताओ, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या था बताओ, बोलो लाइबिलिटी साइड से। शेयर कैपिटल, कौन सा कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व इक्विटी शेयर सरप्लस। कैपिटल। समझे, तो फिर से आएगा इसमें बताओ। इक्विटी शेयर का वैल्यू जब निकालोगे आप, अगर दो टाइप का शेयर है, एक पार्टली पेड अप पे मान लीजिए, एक आपका क्या मान लो, एक फुल्ली पेड अप पे मान लो, तो दोनों आएगा, पार्ट फुल्ली पेड अप भी आएगा और क्या आएगा बताओ, पार्टली पेड अप रहेगा तो वो भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा फिर। समझ गए क्या क्या आएगा, एक आएगा इक्विटी से कैपिटल, इसमें क्या क्या आएगा बताओ, दोनों आएगा, एक फुल्ली पेड अप भी आएगा और पार्टली पेड अप रहेगा तो पार्टली पेड अप भी आएगा। समझ गया तक बोलो। हम्म, और क्या आएगा इसके अलावा बताओ आगे। जब पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, उसको नॉशनल कॉल ऐड करेंगे, उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, नॉशनल कॉल। मतलब जो कॉल मनी ड्यू है ना, जो कॉल मनी ड्यू है, ठीक है, एज्यूम्ड टू बी, ये पार्टली पेड और फुल्ली पेड अप जो है वो इक्विटी शेयर का है या प्रेफरेंस शेयर का? पार्टली पेड अप जो शेयर है, फुल्ली पेड अप का तो नहीं आएगा, पार्टली पेड अप किसका आएगा शेयर, इक्विटी से निकाल रहे हो, प्रेफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे बताओ। अब वैल्यू किसका निकाल रहे हो, वैल्यू किसका निकाल रहे हो। हम्म, इक्विटी शेयर, ठीक है सर। तो प्रेफरेंस क्यों आएगा बताओ इसमें, तो इक्विटी से कैपिटल आएगा, फुल्ली पेड अप पार्टली पेड अप दोनों आएगा, और क्या आएगा इसके बाद, नॉशनल कॉल में क्या आएगा, कॉल मनी ड्यू एज्यूम टू बी रिसीव। ठीक है, कॉल मनी ड्यू किसके ऊपर, ऑन, किसके ऊपर बताइए, जो पार्टली पेड अप शेयर था ना, तो उसको हम क्या एज्यूम करेंगे कि रिसीव हो गया अमाउंट। एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है, एक्चुअल में रिसीव अभी, एक्चुअल में रिसीव नहीं हुआ है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि जो पार्टली पेड अप शेयर था वो क्या हो गया आपका, रिसीव हो गया। नॉशनल कॉल क्या करेंगे हम लोग इसमें फिर ऐड करेंगे, और क्या है इसके अलावा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, जीआर है, पीएल में जो भी रिजर्व है, जो भी आपका जो भी रिजर्व है सब आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व है, जो भी रिजर्व है, समझ गए तो जो भी रिजर्व दिया रहेगा सब आ जाएगा। और प्रेफरेंस आएगा इसमें बताओ, हेलो, नो प्रेफरेंस सर। आएगा, डिबेंचर आएगा इसमें बताओ, डिबेंचर आएगा, डिबेंचर, बोलो।
अरे इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालो, डिबेंचर क्यों आएगा, इसमें नहीं आएगा डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर भी नहीं आएगा, इक्विटी शेयर भी, डिबेंचर भी नहीं आएगा, लोन भी नहीं आएगा, क्रेडिटर भी नहीं आएगा, बिल्स पेबल वो सब कुछ नहीं आएगा। और कोई अगर रिवलेशन प्रॉफिट हो रहा है, एसेट वैल्यू हो रहा है मान लीजिए, तो उसका जो प्रॉफिट है वो तो मिलेगा ना, इक्विटी होल्डर को नहीं मिलेगा। बोलो, अगर कोई एसेट वैल्यू हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और लॉस क्या हो जाएगा बताओ। सर नॉशनल कॉल का नीचे क्या लिखे हो? नॉट सो कॉल्ड ड्यू एज्यूम टू बी रिसीव ऑन पार्टली बिट ऑफ शेयर। ठीक है, बोलो। ठीक है, और क्या आएगा बताओ, रिवलेशन प्रॉफिट आएगा, लॉस क्या रहेगा, रिवलेशन लॉस, अगर एसेट का वैल्यू हो रहा है डिक्रीज हो रहा है तो लॉस हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और अगर कोई फिक्टिस एसेट्स है तो वो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बताओ। फिक्टिस एसेट लेस हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जैसे गुडविल, सॉरी, प्रीमियम एक्सपेंसेस, पीएल, मतलब जो भी आपका लॉस है, प्रीमियम एक्सपेंसेस ईटीसी, समझे, जो भी लॉस क्या हो जाएगा आपका, डिस्काउंट इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, ये सब सब लेस करने के बाद क्या आएगा लास्ट में बताइए, इक्विटी होल्डर फंड क्या आएगा लास्ट में, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। एड से लास्ट में क्या, इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या आएगा लास्ट में, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इसी का एक और क्या नाम है, इसको लोग बोल सकते हैं नेट एसेट, क्या बोल सकते हैं इसको आप, नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, समझ गए। और फिर नंबर ऑफ शेयर से क्या करें, इसको ए ले लीजिए, और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी से कितना बताइए, टोटल वैल्यू ऑफ, ऐड करें क्या होगा तो उसके नंबर, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इसको क्या करिएगा, जितना भी शेयर है, पार्टली पेड फुली पेड है, दोनों ऐड कर, दोनों क्या कर दीजिए, दोनों से दोनों टाइप का शेयर, पार्टली वाला भी और फुल्ली वाला भी, ऐड करने के बाद क्या बताइए, इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐड करने के बाद क्या, डिवाइड करने के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, समझ गए। इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैसा आएगा ये, ए डिवाइड बी कैसा आएगा बताओ, जो था ना ऊपर में अमाउंट ए, समझे कैसा आएगा, बोलो, कहाँ नोटिस में। और ये किसका है, फुली पेड आपका, ये किसका बताइए, ये किसका है, ये किसका है बताओ, फुल्ली पेड आपका। फिर इसमें 900 का क्या कर दो, एक शेयर में जितना ऐड किया था ना आप, लेस कर दो उसके बाद, तो आ जाएगा निगल पर शेयर। ठीक है, माइनस में क्या है बताइए, इंडिविजुअल पर शेयर कौन सा लाएगा बताइए, हम्म, ये किसका है, पार्टली पेड आपका। समझ कंसेप्ट कैसे आएगा बताओ, बस कंप्लीट फर्स्ट मेथड।
वो सिंपल मेथड है, बहुत इजी मेथड है। इक्विटी से कैपिटल आएगा दोनों टाइप का, और 900 का ऐड हो जाएगा, रिजर्व ऐड हो जाएगा, जीआर ऐड हो जाएगा, पीएल जो भी है, प्रॉफिट अगर रिवलेशन हो रहा है ऐड हो जाएगा, लॉस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, 50% लेस हो जाएगा। सो एडलेस करेगा क्या, इक्विटी फंड, और नंबर ऑफ शेयर से क्या करेगा उसको, तो आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल। और 900 कॉल ऐड कर लास्ट में लेस कर दीजिएगा, पहले ऐड कीजिए ना, लास्ट में क्या करेगा उसको फिर, तो दो टाइप का से दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। हेलो, दो टाइप का से दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझ गया तक, बोलो कोई डाउट है तो बताइए आप लोग। नहीं सर। ये था एसेट बैकिंग मेथड, ये कौन सा मेथड था, एसेट ये लाइब्रेरी अप्रोच था, ये कौन सा अप्रोच था, लाइब्रेरी अप्रोच। अगर बैलेंस शीट दिया रहेगा तो लाइब्रेरी अप्रोच से करिएगा, बैलेंस शीट दिया रहेगा तो कौन सा मेथड से करिएगा, लाइब्रेरी अप्रोच ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। समझ गए। नेक्स्ट लिखिए एसेट अप्रोच, नेक्स्ट क्या लिखिए, ऐसे ज्यादातर समय एसेट लाइब्रेरी अप्रोच से बन जाता है, ज्यादातर जो समय ना वो किससे बनेगा आपका। एसेट अप्रोच देखो, तो लाइब्रेरी साइड में क्या क्या है, एसेट एसेट साइड में क्या क्या एसेट नहीं लिए बताइए आप, ऊपर में कौन कौन, ऊपर में फिक्स्ड एसेट लिए थे बताओ, ऊपर में नॉन करंट एसेट लिए थे, ऊपर में एसेट अप्रोच, ऊपर लाइब्रेरी अप्रोच में, बोलिए। नहीं सर। नॉन करंट एसेट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा इसमें, इसमें वो सब नहीं है, गुडविल ही निकाल रहे हैं आप, गुडविल का कैपिटल नहीं निकाल रहे हैं आप, ये एसेट अप्रोच है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा, करंट एसेट भी आएगा, बस खाली कौन सा नहीं आएगा बताइए, एक्सेप्ट जो बिजनेस ना वो सब नहीं आएगा इसमें, लॉसेस नहीं आएगा, समझ गए। लाइब्रेरी अप्रोच में हम लेस किए थे, लॉसेस को हम लोग लाइब्रेरी अप्रोच में क्या किए थे, हम लोग लेस किए थे, यहाँ पे लेना ही नहीं है आपको। और क्या आएगा बताओ, नॉन करंट एसेट आएगा, और क्या आएगा उसके बाद, करंट एसेट आएगा, और उसके बाद बताओ लेस क्या क्या हो जाएगा। लाइब्रेरी अप्रोच में क्या क्या नहीं लिए थे, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं लिए थे, डिबेंचर नहीं लिए थे, डिबेंचर लोन, कल लाइब्रेरी नहीं लिए थे, सब लेस करने के बाद क्या आएगा फिर बताइए, इक्विटी होल्डर फंड, और नंबर ऑफ शेयर्स क्या करिए फिर, तो डिवाइड कर दो, आया डिवाइड करने के बाद इंट्री वैल्यू पर शेयर कौन सा लाएगा ये, समझ गए कैसा आएगा, आईवी पर शेयर कैसा आएगा ये, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, तो बोलो। अच्छा चार्ट दिखाइए कुछ। और ये सब वैल्यू फिगर आएगा, सब किस पे आएगा, सब ये सब किस पे आएगा बताओ, वो क्या लिखा है सर, नॉन करेंट एसेट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, उसका नीचे एक्सेप्ट, बिजनेस में नहीं आएगा, एक्सेप्ट समझ गए, बोलो। और थोड़ा नीचे कीजिए सर। सर ये डिबेंचर एंड लोन। लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लाइबिलिटीज क्या हो जाएगा आपका, लाइब्रेरी अप्रोच में क्या क्या लिए थे बताओ आप, इक्विटी से आया था और रिजर्व आया था, उसको छोड़ के, उसको इक्विटी से रिजर्व छोड़ के बाकी जितना लाइब्रेरी सब क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। इक्विटी शेयर और रिजर्व को छोड़ के जो लाइब्रेरी अप्रोच में आया था उसको छोड़ के
बाकी सब क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, लेस हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें बताओ। ये क्या है सर लोन के बाद? करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन, करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। वो क्या था बताओ, बोलो। ठीक है तक, बोलो। हाँ सर। ये कौन सा मेथड था बताओ। इंडिविजुअल मेथड में समझ में, लाइबिलिटी अप्रोच क्या है, एसेट अप्रोच क्या है। अगर बैलेंस शीट दिया रहेगा तो आप कैसे भी कर सकते हो, नहीं दिया रहेगा तो लाइबिलिटी अप्रोच ज्यादा, अगर बैलेंस शीट दिया तो लाइबिलिटी अप्रोच ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, खाली इसमें इक्विटी से रहेगा, रिजर्व आएगा बस। लॉस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, नंबर ऑफ से डिवाइड कर देंगे। और एसेट अप्रोच से करेंगे तो इक्विटी से रहेगा, फिर फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट आएगा, सबको ऐड करेंगे, प्रेफरेंस से माइनस करेंगे, डिबेंचर माइनस करेंगे, लोन माइनस करेंगे, क्रेडिट माइनस करेंगे। उसके बाद इक्विटी से फंड आएगा, उसके नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे। समझे? दोनों मेथड में कोई डाउट है, दोनों लिख लिया आप लोग। सर हाँ। बोलेगा कौन सा मेथड से करना है? अरे नहीं बोलेगा कि बैलेंस शीट अगर दिया रहा तो कोई भी करो, बैलेंस शीट दिया रहेगा तो कोई भी करो। और अगर लाइबिलिटी साइड का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो लाइबिलिटी से करोगे, एसेट साइड का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो किससे करोगे आप। अगर बैलेंस शीट दिया रहेगा तो दोनों में कोई भी कर सकते हो आप, बैलेंस शीट नहीं दिया रहेगा तो अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर है, रिजर्व सरप्लस है, लाइबिलिटी से करोगे। अगर क्वेश्चन में रिजर्व सरप्लस नहीं है, रिजर्व सरप्लस खाली आपको एसेट दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, डिबेंचर दिया है, तो कौन सा मैसेज करोगे, लाइबिलिटी से करोगे फिर। सर लाइबिलिटी अप्रोच को थोड़ा सा लास्ट का दिखाइएगा सर। यही तो है, यही तो दिखा तो रहा, डिस्प्ले तो है। समझ गया था, बोलो। क्या था बताओ। ठीक है, बोलो। आगे नहीं वैल्यू, हाँ सर। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, इल वैल्यू मेथड। अब उसमें दो था, इल वैल्यू में क्या था बताइए आपका, दो मेथड था। ठीक है, तो लिखिए पहले, ज्यादा डिफरेंस है दोनों में, डिविडेंड मेथड। ठीक है, पहले स्टार्ट कहां से करिएगा, इल वैल्यू पर शेयर। तो क्या फॉर्मूला उसका बताओ। ठीक है, इल वैल्यू निकालना है आपको पर शेयर। पहले कैसे करोगे बताओ। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको, अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब समझ क्या हुआ, ईबीआईटी अगर दिया है तो लेस क्या कर इसमें अब, इंटरेस्ट लो एंड डिबेंचर, ये लेस कर देंगे हम लोग। और इसके बाद क्या आएगा बताओ, ईबीडी क्या आएगा इसके बाद, अनबिफोर्ड टैक्स, लेस क्या करें इसमें, ईबीआईटी आ गया, ईबीडी आ गया। अब लेस क्या करें इसके बाद, इनकम टैक्स। ईबीडी इंटू क्या आएगा बताओ,
सर ये 6 सेमेस्टर के लीवरेज जैसा है ना। थोड़ा सा ईबीटी इंटू क्या है बताइए, टैक्स परसेंटेज, माइनस करने क्या आएगा बताइए, माइनस करने के बाद अर्निंग और टैक्स क्या आएगा माइनस करने के बाद, अर्निंग आफ्टर टैक्स, लेस क्या इसमें अब, अर्निंग और टैक्स लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड कैसे आएगा, हो गया तक। और ये कैसे आएगा बताइए, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस कैपिटल इंटू क्या आ जाएगा बताओ, डिविडेंड परसेंटेज बस। और माइनस करने का लास्ट में क्या आएगा फिर, और अगर अर्निंग अवेलेबल क्या आएगा माइनस करने के बाद, अर्निंग अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। उसके बाद लेस क्या करें इसमें अब, ट्रांसफर रिजर्व, यहाँ तक, अर्निंग अवेलेबल टू लेस ट्रांसफर रिजर्व, ट्रांसफर टू, इस तरह रिजर्व ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। और ये किसके ऊपर आएगा, प्रॉफिट टैक्स, किसके ऊपर आएगा ये, अर्निंग टैक्स, ये प्रॉफिट टैक्स इसके ऊपर आएगा, ये समझ गए ना। इंटू कितना आएगा बताओ, टैक्स जीआर परसेंटेज, परसेंट ट्रांसफर टू जीआर, ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब माइनस क्या आएगा बताइए फिर, डिविडेंड पेबल क्या आएगा माइनस करने के बाद, डिविडेंड पेबल, समझ गए। इसको ए ले लीजिए। और नंबर ऑफ शेयर कितना बताइए, कैपिटल से ऐड कीजिएगा इसमें, समझ गए। और लास्ट में दोनों को क्या करेगा फिर, समझ गए। इक्विटी कैपिटल डिवाइड करने के बाद क्या, एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या डिवाइड करने के बाद, बोलो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड ई आर डी, ए बाई बी इंटू 100, समझ कैसे आएगा, ई आर डी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, फिर नंबर ऑफ शेयर से क्या करिए इसको, ये इक्विटी कैपिटल से ऐड करिए, ठीक है। इक्विटी कैपिटल से क्या करिए इसको डिवाइड करने के लास्ट में क्या आएगा फिर, समझ गए। और डिवाइड करने क्या आएगा लास्ट में फिर, ई आर डी आ गया। और उसके बाद लिखिए एनआर हुआ, उसका क्या लिखिए, एनआरडी, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, एनआरडी। और क्या लिखिए, इसके एक और क्या नाम है, और एनआर वर, नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, समझ गए, एनआरडी, ये नॉर्मल रिटर्न जो भी दिया जाएगा उसमें, अगर डिविडेंड दिया डिविडेंड लेंगे, नहीं तो एनआर वर ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों को लास्ट में क्या करिए फिर,
डिवाइड करिए, क्या आएगा उसके बाद, यील्ड वैल्यू एनआरडी डिवाइड एनआर ओवर इंटू कितना आएगा बताओ फिर, एनआरडी डिवाइड बाय एनआर ओवर यील्ड वैल्यू, ऊपर में क्या ईआरडी, ऊपर में क्या था ईआरडी डिवाइड में क्या आएगा यहाँ पे एनआरडी या फिर एनआर ओवर इंटू क्या हो जाएगा बताइए, इंटू पीडब्ल्यू पर शेयर इंटू क्या हो जाएगा पीडब्ल्यू वैल्यू। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक सम करो समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, ज्यादा टफ नहीं है चैप्टर। समय वैल्यू कैसे आएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट ईबीडी माइनस टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स लेस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल, फिर ट्रांसफर रिजर्व से क्या करेंगे इसको माइनस करेंगे डिविडेंड पेबल, कैपिटल एक्सपेक्ट डिविडेंड, एनआरडी आपको दिया रहेगा एएनआर और जो भी दिया रहेगा डिवाइड इंटू क्या करेगा लास्ट में पीडब्ल्यू वैल्यू पर शेयर। बोलो कहाँ डाउट है इसमें, फॉर्मेट देख लीजिए आप लोग अच्छे से। हो गया यहाँ तक, हाँ, ठीक है। समझ गया तक, बोलो हेलो, एकदम इजी है, एक सम करोगे ना समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ईबीआईटी माइनस ईबीडी माइनस इनकम टैक्स अर्निंग टैक्स लेस डिविडेंड अर्निंग अवेलेबल, ट्रांसफर रिजर्व माइनस डिविडेंड पेबल, कैपिटल डिवाइड करेंगे ईआरडी, एनआरडी से डिवाइड करेंगे या एनआर से करेंगे इंटू क्या करेंगे पीडब्ल्यू वैल्यू। ये कौन सा मेथड था तो यील्ड वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड। नेक्स्ट लिखो अर्निंग कैपेसिटी मेथड, नेक्स्ट क्या लिखो अर्निंग कैपेसिटी मेथड, खाली थोड़ा सा अलग है बस, पहले यहाँ तक सेम है, एक लाइन खाली अलग है बस, इसमें ट्रांसफर रिजर्व नहीं रहेगा बस। अर्निंग कैपेसिटी मेथड में खाली एक लाइन खाली हटा दीजिए बस, अर्निंग कैपेसिटी मेथड यहाँ तक सेम है, यहाँ तक पहले निकाल लीजिएगा, पहले कहाँ तक निकाल लीजिएगा आप, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर, यहां तक आ गया, इसको ए ले लीजिए इक्विटी अच्छा ये क्या लिखा है, अर्निंग कैपेसिटी मेथड। कैपेसिटी मेथड, हाँ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। समझे, पहले क्या निकालिए इक्विटी अर्निंग अवेलेबल टू, यहां तक सेम है, यहां तक क्या रहेगा बताइए आपका अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर। समझ गए, ठीक है। हो गया तक बताओ, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी से होल्डर निकालिए, यहां तक अर्निंग कैपेसिटी मेथड, ठीक है। उसके बाद डिवाइड किसे करें इसके बाद, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कैपिटल से, खाली एक लाइन ट्रांसफर रिजर्व हटा दीजिए बस, ऊपर जो था ना मेथड खाली यहाँ पे ट्रांसफर रिजर्व था, यहाँ पे क्या था ट्रांसफर टू, ये वर्ड हटा दो बस, उसके बाद का प्रोसेस क्या पूरा सेम है, इक्विटी से कैपिटल से डिवाइड करो,
और डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बताओ? एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या आएगा? डिविडेंड नहीं लिखेगा इसमें, क्या लिखेगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, ERE। कैसे आएगा ये? A/B इंटू 100। समझे कैसे आएगा? एक्सपेक्टेड अर्निंग ERE, उसके बाद फिर NROR, ये दोनों को डिवाइड करिए, दोनों को क्या करिए उसके बाद? कैसे आएगा ये? ERE डिवाइड बाय NROR इंटू क्या हो जाएगा बताओ? पेड वैल्यू पर शेयर, पेड वैल्यू। बस हो गया, एक लाइन खाली चेंज है बस, खाली इसमें रिजर्व नहीं है बस, इतना डिफरेंस है। समझे क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन में ये समझ गया था? बोलो। देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। सर लास्ट में वो यील्ड वैल्यू पर शेयर ERE बाय NROR इंटू पेड वैल्यू पर शेयर, वो सेम फॉर्मूला है जो ऊपर नहीं कहते हम लोग, बस खाली ट्रांसफर रिजर्व नहीं, इसमें इतना ही डिफरेंस है बस। ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। ओके सर। समझ गए? क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 1 से स्टार्ट करो। तो कितना है? देखो इक्विटी कैपिटल 4 लाख, रिजर्व है, PL है, डिवेंचर है, क्रेडिटर है, एसिड है, गुडविल है, करंट एसेट है। और फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कितना है? 350। गुडविल का वैल्यू कितना है? 50,000। प्रॉफिट आपको लास्ट ईयर का दिया हुआ है। और रिजर्व में ट्रांसफर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 20%। और एनआरओ कितना है? 10%। सब कुछ आपको दिया हुआ है। तो पहले कौन सा मेथड से बोला है? एसेट बैकिंग मेथड। किससे किससे बोला बताइए? लिखो पहले, कंप्यूटेशन ऑफ एल वैल्यू पर शेयर, ये इंडिविजुअल वैल्यू पर शेयर। पर इक्विटी शेयर, ये कौन सा मेथड है बताओ? एसेट बैकिंग मेथड। पहले कौन सा था बताओ? एसेट्स बेकिंग मेथड। तो लाइब्रेरी अप्रोच करिए, हाँ ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। बैलेंस शीट आपको दिया ना, तो क्या क्या बताओ पहले? कितना है उसका मतलब बताओ, बोलिए। इक्विटी शेयर कैपिटल, 4 लाख। इक्विटी से कैपिटल है आपके पास 40 इंटू 100, 10, कितना था यहाँ पे? 4 लाख। और क्या है उसके बाद? रिजर्व आएगा, बोलो। रिजर्व कितना है बताओ? 90,000। 90,000। और PL कितना है बताओ? 20,000। और डिवेंचर आएगा बताओ? इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस शेयर आएगा, नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, है भी नहीं ऐसे। रिजर्व आएगा, डिवेंचर नहीं आएगा, लोन नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा। और माइनस में क्या गया होगा? देखो कोई ऐसे लॉस है यहाँ पे, कोई लॉस है बताइए? नहीं है। अच्छा, डिवेल्यूएशन गुडविल फिक्स्ड एसेट कितना था पहले बताओ? फिक्स्ड एसेट पहले 5 लाख था, अभी कितना हो गया? बोलो। फिक्स्ड एसेट पहले कितना था? 5 लाख था, अभी 5 कितना लाख हो गया? अभी कितना हो गया? 3 लाख 50। तो डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या रहा था फिक्स्ड एसेट का?
तो लॉस हो रहा है इसमें। रिड्यूस हाँ, तो लेस माइनस माइनस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट। पहले 5 लाख था, पहले कितना था 5 लाख, माइनस कितना कर दीजिए 350। 5 लाख माइनस कितना हो जाएगा बताइए, तो कितना लॉस हो गया इसमें? गुडविल भी देखो पहले कितना बताइए, बोलो, गुडविल पहले कितना था, 40,000. अभी कितना हो गया? प्रॉफिट हो रहा है इसमें, 50. प्रॉफिट हो रहा है इसमें, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये माइनस था। प्रॉफिट गुडविल कितना है बताइए, 50 माइनस 40 10। बस, और कुछ है इसके अलावा? और कोई लॉस है इसके अलावा बताओ? ये वो सब नहीं आएगा इसमें, ट्रांसफर रिजर्व वो सब इसमें नहीं आएगा। प्रॉफिट में से रिजर्व में ट्रांसफर करें ना 20%, वो सब इसमें काम नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए, हो गया यहाँ तक? तो क्या ऐड करने के बाद इक्विटी होल्डर फंड, करो। क्या आएगा सॉल्व करने के बाद? इक्विटी, हेलो, इक्विटी होल्डर्स फंड, इसको ए ले लो, कितना है बताओ? इक्विटी फंड कितना है बताओ? 3,70,000. 4 लाख था, प्लस 90 490, और 20 कितना हो गया बताइए 510 माइनस प्लस 10 523 लाख। 70,000. और उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी कितना बताइए, कितना शेयर टोटल? 40,000। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बताओ? ए बाई बी, डिवाइड करो, कितना है यहाँ पे बताओ? 9.25. 10 पॉइंट Sir, 9। 9.25. बस हो गया फर्स्ट पार्ट, समझ गए एंट्री वैल्यू? और कौन सा मेथड है? ठीक है यहाँ तक, बोलो, हाँ, sir. और कौन सा मेथड है? So, yield method. इस वैल्यू पर शेयर कैसे आएगा बताओ? सेकंड क्या बोले क्वेश्चन में? इस मेथड। सर सर से ऊपर का दिखाइए ना। एकदम इजी है, देखो अकाउंट, इससे ज्यादा इजी है ना सर? गुडविल से ज्यादा इजी है, हाँ, हो वो गया, भी हार्ड नहीं है। कंपेयर टू दैट ज्यादा इजी चैप्टर ये। हाँ दोनों करके जाओ तो क्या ना सेफ रहोगे। अब जैसे कोई क्वेश्चन इजी आ गया, कोई क्वेश्चन टफ आ गया, तो दोनों क्या रहे तो सेफ रहोगे ना। अभी से पढ़ाई कर रहे हो तो दोनों करके जी जाओ। सर। जो एकदम लास्ट में क्लास करेगा मान लो कोई, उसके लिए क्या है कि ऑप्शन रहता है, तो उसको फिर एक ही करना पड़ेगा। अभी तो आपका चॉइस है, दोनों करो, ठीक है। हो गया सर। ये लास्ट छोटा चैप्टर है, इसके बाद 3 बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद 8 क्लास का चैप्टर, फाइनल अकाउंट, 8 9 क्लास फाइनल अकाउंट है। इसके बाद अमलगमेशन बड़ा चैप्टर है, इंटरनल बड़ा चैप्टर है। अमलगमेशन में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, इंटरनल ज्यादा इजी है।
अमेलगमेशन और इंटरनल में ना, इंटरनल ज्यादा इजी है, समझ गए, अमेलगमेशन के कंपेयर में। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद हम लोग करेंगे दुर्गा पूजा के बाद। ठीक है, हो गया तक। आगे इंटीजर वैल्यू, अब क्या निकालो उसके बाद? इल वैल्यू निकालिए अब, इल वैल्यू मेथड। तो ये डिविडेंड यील्ड ना। अगर ट्रांसफर रिजर्व दिया रहेगा तो डिविडेंड मेथड है, और नहीं दिया रहेगा मतलब अर्निंग कैपेसिटी है बस। आप ऊपर में मेथड का नाम खाली इल वैल्यू मेथड भी लिखो तो चलेगा, कोई डिविडेंड लिखना जरूरी नहीं है। आप खाली इल वैल्यू लिखोगे तब भी चलेगा, समझ गए ना, खाली इल वैल्यू लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अर्निंग कैपेसिटी इल वैल्यू में दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ट्रांसफर रिजर्व दिया रहता है तो हम लोग उसको अलग नाम दे दिए। ठीक है, तो पहले देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कि आफ्टर टैक्स है, कुछ दिया नहीं है, मतलब क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कुछ दिया नहीं, मतलब प्रॉफिट क्या बताइए, तो उसका एवरेज करो, उसका क्या करो पहले, कितना आएगा आफ्टर टैक्स। इसमें वो सब नहीं करना पड़ता है, नॉन डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड करो, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट माइनस करो, वो सब इसमें नहीं करना, इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ता है आपको, इसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट आपको बस खाली एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लीजिए बस, तीनों को एक साथ कर लीजिए। कितना है बताओ, एवरेज करो। फर्स्ट ईयर में कितना था प्रॉफिट, 51,600, और प्लस कितना है उसके बाद 52,000। अब लगा थ्योरी क्लास ना, अब सीधा स्टार्ट होगा अगले वीक बुधवार से, थ्योरी क्लास, समझ गए, मेरा क्लास चलेगा 2 दिन और, लेकिन जो थ्योरी क्लास है कल नहीं है, समझ गए ना आप, समझे आप लोग। हाँ सर। 51,600 प्लस कितना है 52,000, प्लस कितना है 51,650 650, हाँ। डिवाइड 3। अब मेरा क्लास जो है ना अगले वीक बुधवार से ऑफर है, मतलब इस वीक में हम आपको ये चैप्टर खत्म करके छोड़ देंगे, अकाउंट्स में ये चैप्टर खत्म करके कल ये परसों तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरा छुट्टी हो जाएगा, समझ गए, फिर हम आपको ज्वाइन करेंगे, मतलब हम मैक्सिमम आपको फ्राइडे तक क्लास देंगे, समझ गए, मैक्सिमम। उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे फिर 29 तारीख के बाद, 25 से 28 हम बाहर जा रहे हैं, तो 29 तारीख को आएंगे वापस, 28 को वापस आएंगे। तब चाहे तो 28 से ले सकते हो क्लास शाम तक, नहीं तो संडे सैटरडे 28 तारीख को, नहीं तो फिर 29 संडे मंडे से ले सकते हो, 1 तारीख 31 तारीख से, कौन सा 31 तारीख है, 31 तारीख से। पूजा के बाद पहले फाइनल अकाउंट होगा सर। पूजा के बाद फाइनल अकाउंट करा देंगे या इंटरनल करा देंगे, जो भी बोलोगे करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों चैप्टर बराबर ही है मेरे लिए, पहले फाइनल अकाउंट करना, पहले फाइनल अकाउंट कर लो, इसमें क्या है। ठीक है, दोनों बड़े चैप्टर है, एमएलगमेशन भी है, तीन तीन चैप्टर है। डिवाइड बाय 3, 51, और सब ट्यूशन में कब से छुट्टी हो रहा है क्लासेस, बाकी सब सेंटर में। हम हम लोग का सिलेबस अभी सबसे आगे चल रहा है, मुझे लग रहा है, नहीं। हाँ सर, 1 महीना में ही खत्म हो गया आधा। हम्म, 1 महीने कैसे, 2 महीना हो गया। हाँ हाँ, 2 ही महीना वही। लेस करो, ट्रांसपोर्ट से कितना बताइए, अच्छा इसमें प्रेफरेंस नहीं है, इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है, इस क्वेश्चन में बोलो, नहीं है। ठीक है, लेस क्या करिए इसमें अब, ट्रांसफर टू रिजर्व इनटू
20%, मल्टीप्लाई करो, कितना है बताओ? 10350, माइनस करने के बाद डिविडेंड आ जाएगा ये पेबल टू इक्विटी होल्डर। जनवरी से जुलाई जो रहता है सिलेबस, वो टाइम अच्छा रहता है ज्यादा, जनवरी से जुलाई तक में। और अभी जो टाइम रहता है ना, इसमें क्या होता है, बहुत छुट्टी आ जाता है, दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया, दिवाली आ जाएगा, न्यू ईयर आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है इसी में। तो जनवरी में एग्जाम आ जाएगा। देखते देखते एग्जाम आ जाएगा, बताओ हो गया। और जनवरी से जुलाई में टाइम ज्यादा मिलता है, सिलेबस भी कम रहता है, सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस और सिक्स का सिलेबस सबसे कम है, उस सेकंड टाइम फोर्थ छुट्टी भी सर कम रहता है, छुट्टी भी इसलिए कम रहता है। हाँ, रेगुलर क्लास हो जाता है। इधर तो इतना लंबा लंबा छुट्टी हो जाता है ना, जबकि हम कोशिश कर रहे कम से कम छुट्टी दे, उसके बाद भी हो गए। ड्यून पेबल टू इक्विटी से होल्डर, इसके बाद क्या है बताओ, कितना कैपिटल बताइए? फाइनल अकाउंट से हम रिस्क नहीं ले सकते, फाइनल अकाउंट के ना कंपलसरी रहता है, फाइनल अकाउंट में रिस्क नहीं ले सकते, उसको मैच कराने के लिए, मतलब उसको बनाने समझने के लिए 9 8 10 क्लास लग जाएगा फाइनल अकाउंट में। एक सब एक क्लास में एक सम से 2 सम मैक्सिमम हो पाएगा। उसके बाद शुरू का 3 क्लास चला जाएगा कंसेप्ट में, एडजस्टमेंट में जाएगा, जितना एडजस्टमेंट है, फॉर्मेट है, एडजस्टमेंट है, 2 3 क्लास तो उसी में चला जाएगा। उसके बाद 10 12 सम है, हो गया। कितना क्या बताओ, कितना कैपिटल? 4 लाख। इंटरनल एग्जाम भी तो हो जाएगा, अब कॉलेज का आ जाएगा मेरे ख्याल से दिसंबर में, तो इंटरनल एग्जाम हो जाएगा आप लोगों को, तो उससे पहले तो पूरा खत्म करना ही पड़ेगा। 4 लाख को डिवाइड करो ERD, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ERD। तो क्या है इसका फॉर्मूला बताओ? A/B इंटू 100 करो, कितना आएगा बताओ? 41400 डिवाइड बाई 4 लाख इंटू 100, कितना ERD बताइए? 10.35। 10.35%, समझ गए? और NRR कितना बताइए, बोलो? नॉर्मल कितना परसेंट है? NRR 10% है, नीचे दिया लास्ट में एकदम। NRD और NRR में जो भी दिया रहेगा, अगर NRR दिया रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और NRD नॉर्मल रेट डिविडेंड, अगर दोनों दिया रहेगा तो NRD लेंगे, दोनों दिया रहेगा कौन सा लेंगे हम लोग? डिविडेंड में डिविडेंड लेते हैं, डिविडेंड में क्या लेते हैं हम लोग? नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड लेते हैं, अगर दोनों दिया रहेगा तो कौन सा लेंगे हम लोग? डिविडेंड में डिविडेंड लेते हैं। और अर्निंग में लेते हैं NROR, अर्निंग में कौन सा लेते हैं हम लोग? अर्निंग कैपेसिटी मेथड में, अर्निंग कैपेसिटी मेथड में कौन सा लेते हैं हम लोग? NROR लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे NRD पहले लेंगे, NRD नहीं लेंगे तो NROR लेंगे, समझ गए? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अर्निंग हो गया आपका NROR, कितना अर्न कर रहे हैं आप, और डिविडेंड मतलब कितना डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं आप, ठीक है? अब दोनों को डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा वैल्यू पर शेयर, बोलिए? A/B इंटू 100, A/B नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ERD बाई NRD, ERD बाई NROR इंटू क्या आएगा बताइए? पेड वैल्यू पर शेयर। NROR कहाँ दिया हुआ है सर?
देखो क्वेश्चन में लास्ट सेकंड लास्ट लाइन और ठीक है सर। 10% नहीं है जी तो ईआरडी कितना बताइए यहाँ पे 10.35 एनआर हुआ कितना है और एक शेयर कितना का था एक शेयर एक शेयर फेस वैल्यू कितना है पेड वैल्यू एक शेयर कितने रुपए का था इक्विटी शेयर कितना था एक शेयर इंटू 10 सॉल्व करो 10.35 समझ गए वैल्यू कैसे आएगा और अगर फेयर वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए अगर बोलेगा फेयर वैल्यू मेथड तो क्या होगा मतलब फेयर वैल्यू पर शेयर बहुत इजी है फेयर वैल्यू बोलो आईवी प्लस वाईवी इंडिविजुअल वैल्यू कितना है तो बताइए इंडिविजुअल 9.25 अगर बोलेगा तो निकालोगे नहीं तो मत निकालेगा 9.25 प्लस 10.35 डिवाइड बाय 2 कितना है बताओ 9.0 9.8. पर शेयर समझे बोलो कोई डाउट इसमें समझ गए ये कौन सा मेथड था फेयर वैल्यू मेथड ठीक है तो चले आगे दिखाइए सर, दिखाइए एक बार। ठीक है ना बोलो हाँ सर। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन में कौन सा करो अब 2 नंबर पढ़ो 2 नंबर क्वेश्चन ना कॉलेज के एग्जाम में बहुत बार आता है ये जो कॉलेज का एग्जाम होता है ना इंटरनल एग्जाम उसमें क्या है 2 नंबर बहुत कॉमन क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन उसके लिए ठीक है वो इजी क्वेश्चन है इक्विटी शेयर आपके पास है प्रेफरेंस है दोनों आपके पास है और क्या निकालना है आपको इंडिविजुअल पर इक्विटी शेयर निकालना है तो पहले कंप्यूटेशन इंडिविजुअल पर निकालो तो उसमें इक्विटी शेयर आएगा प्रेफरेंस आएगा बताओ क्या क्या आएगा बताओ अगर आप इंडिविजुअल निकालोगे तो क्या क्या आएगा इक्विटी शेयर आएगा और क्या आएगा बताओ एक्सटर्नल एबिलिटी आएगा एक्सटर्नल एबिलिटी आएगा बताइए नहीं आएगा रिजर्व आएगा और फिक्टिशियस क्या हो जाएगा फिक्टिशियस एसेट्स फिक्टिशियस क्या हो जाएगा लेस बस और कुछ आएगा इसके अलावा बताओ तो लिखो पहले कंप्यूटेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल पर शेयर समझे तो कैसे होगा बताओ पहले बोलिए क्या क्या आएगा आईबी में इक्वेशन कितना आएगा बताओ कितना इक्वेशन है बताओ कितना शेयर है 600। टोटल 5,000 शेयर है इंटू कितना हो जाएगा हम्म 5,000 500। इंटू 100 कितना 100। यहाँ पे 5 लाख और एक्सटर्नल एबिलिटी आएगा नहीं आएगा एक्सटर्नल एबिलिटीज और क्या आएगा उसके बाद कैपिटल आ गया एक्स्ट्रा रिजर्व सरप्लस कितना आएगा बताइए रिजर्व एंड सरप्लस कितना है यहाँ पे बोलो कितना रिजर्व सरप्लस 50,000. 50,000 आएगा और बताओ आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा
वो सब नहीं आएगा इसमें। वो जो रिजर्व सरप्लस में प्रॉफिट होगा सब कुछ इंक्लूडेड है पहले से ही, और रिजर्व में ट्रांसफर करो वो सब नहीं आएगा इसमें। फिक्स क्या हो जाएगा बताइए, लेस कर दो, कितना है बताओ, 30,000. बस हो गया। तो लेस करने के बाद क्या आएगा बताइए फिर, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इसको ए ले लीजिए, 5,20,000। समझ गए कैसा है फंड। नंबर ऑफ शेयर से क्या करो उसको फिर, बोलो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है बताओ, 5,000. नंबर ऑफ शेयर 5,000 है, डिवाइड कर दो, कितना शेयर था पहले, कितना शेयर था, कुछ था पहले, बस एक ही टाइप का शेयर यहाँ पे, तो इसमें 900 कॉल नहीं है, तो लास्ट में डिवाइड करके क्या आएगा, इंडिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर, कितना डिवाइड करो, कितना है बताओ, 10, 104. बस हो गया फर्स्ट पार्ट। समझे, समझ गया तक बोलो, और क्या सेकंड बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ, अब क्या निकाले उसके बाद, यील्ड वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया क्वेश्चन में, कितना बताओ प्रॉफिट टैक्स, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया बताओ, बोलो, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है यहाँ पे ना, 90,000. 90। उसके बाद क्या आगे जाओ, और बोलो, याद हो गया, 90,000 एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और क्या आगे जाओ, लेस प्रेफरेंस कितना दिए, प्रेफरेंशियल है इस क्वेश्चन में, बोलो, बोलो, प्रेफरेंस में कितना है बताओ, कितना प्रेफरेंस कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल इनटू कितना है बताओ, प्रेफरेंस कैपिटल, So 6 lakh. प्रेफरेंस कैपिटल है 6,000 से इंटू 6 100, लाख 6 लाख 6 लाख हो गया, और इंटू 12%, 36,000, इंटू 6%, 6% प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है ना, 36,000, इंटू कितना आएगा बताओ, बस सभी 6 लाख कैसे है, 6,000 से इंटू 100, 6 लाख 36,000, और ये माइनस करने के बाद, और ट्रांसफर से भी साथ साथ कर दो ना, साथ साथ कर दो, कितना बताओ ट्रांसफर रिजर्व, So 10%. और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे आएगा, किस पे आएगा ये, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर आएगा, कितना परसेंट है बताओ, 10%, तो 90,000%, कितना है यहाँ पे 9,000। समझे कैसे आएगा, किसके ऊपर आएगा ये बताओ,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के ऊपर माइनस कर दो। सर ये वाला जो मेथड है सर, ये आपका इसमें बोल दिया हो रहेगा। ट्रांसफर रिजल्ट दिया है मतलब क्या है? ट्रांसफर रिजल्ट दिया है मतलब यील्ड मेथड है, डिविडेंड मेथड है। नहीं भी लिखा रहेगा ना अगर मान लो क्वेश्चन में, जैसे लास्ट क्वेश्चन में खाली क्या लिखा था, यील्ड मेथड, खाली क्या लिखा था यहाँ पे? ट्रांसफर रिजल्ट रहेगा मतलब यील्ड मेथड है, डिविडेंड मेथड है, और नहीं रहेगा मतलब अर्निंग कैपेसिटी। बस एक ही तो डिफरेंस है दोनों में, और क्या डिफरेंस है इसके अलावा दोनों में? बाकी तो पूरा सेम है। समझ गए? कितना माइनस करने के बाद? 45। 45,000. और ये हो गया डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल। अब कितना है किसका कैपिटल बताओ? इसको ए ले लो। कितना है किसका कैपिटल बताइए? So 5 lakh. 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100, कितना है यहाँ पे? 5 लाख। ठीक है, अब डिवाइड करने के बाद क्या आएगा बताओ फिर? ई आर डी, ई आर डी कैसे आएगा बताओ? ए बाई बी इंटू 100, कितना आएगा बताओ? So 9%. 9। समझ गए कैसे आएगा ये? ए बाई बी इंटू 100, और एन आर कितना बताइए? एन आर बोलो। नॉर्मल रिटर्न कितना परसेंट है? नॉर्मल रिटर्न 10%. एन आर 10% है। इल वैल्यू परसेंट आ जाएगा। अब क्या फॉर्मूला था बताइए? ई आर डी बाई एन आर इंटू क्या हो जाएगा बताओ? एक से कितना था पिटेबल पर शेयर? ई आर डी 9%, एन आर कितना 10%, और एक से कितने का? एक शेयर So 100. 100। तो कितना है बताओ सॉल्व करने के बाद? 90. पर शेयर। बस, समझ गया तक? बोलो। ठीक है, बोलिए, कोई डाउट इसमें? ये नंबर अभी नहीं करना है, आपको क्या देखना है? 2 नंबर समझ आ गया ना? 3 नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग बना के लाओगे ना ठीक है हाँ होमवर्क। सर। सर. 3 नंबर देखो, वो सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है जो 2 नंबर नहीं किए अभी हम लोग, वैसे ही इक्विटी शेयर आपके पास है, प्रेफरेंस है, रिजर्व में सरप्लस है। तो एसेट बैकिंग मेथड में कौन कौन सा आएगा बताइए? इक्विटी शेयर आएगा, प्रेफरेंस आएगा बताओ? एसेट बैकिंग मेथड में प्रेफरेंस आएगा? नहीं सर. नहीं आएगा। और रिजर्व सरप्लस आएगा, और हाँ सर. एक्सटर्नल लायबिलिटीज आएगा। नहीं सर. फिक्सेस क्या हो जाएगा? माइनस. तो 1 लाख प्लस कितना हो गया? 25। 125 माइनस 3, 122, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 1000। तो एसेट बैकिंग तो ऐसे ही हो गया आपका, ऑरली हो गया। देखो, नहीं हो गया एसेट बैकिंग मेथड? और कौन सा मेथड उसके बाद? अर्निंग कैपेसिटी। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास है, देखो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दिया 35,000। अभी सब नहीं किया हम लोग, बस इसमें ट्रांसफर रिजर्व नहीं आएगा बस, और दिया भी नहीं है। अर्निंग कैपेसिटी बोला है तो पहले प्रॉफिट, और प्रेफरेंस शेयर कितना आएगा? 1 लाख रुपए का था ना प्रेफरेंस शेयर, उसका 12%, 12,000। प्रेफरेंस शेयर कितना? 10/10, 1 लाख का 12%, 12,000 माइनस। 12%. उसके बाद क्या आएगा? अर्निंग अवेलेबल। क्या आएगा उसके बाद? अर्निंग अवेलेबल। बस ये डिविडेंड मत किए क्या, अर्निंग अवेलेबल। डिवाइड करिए, एक्स ई आर ई लिखिएगा, एक्सपेक्टेड अर्निंग, और एन आवर से डिवाइड करिएगा, बस एकदम सेम है सब कुछ। बन जाएगा 3 नंबर, बोलो। हाँ सर. होमवर्क में रहेगा 3 नंबर। आगे चलते हैं हम लोग।
5 नंबर देखो, 5 नंबर लास्ट ईयर आया था पास कोर्स में। एसेट बैकिंग मेथड करेंगे क्या हम लोग? ये भी अर्निंग यील्ड मेथड से करना और एसेट बैकिंग मेथड करना है, लेकिन ट्रांसफर रिजर्व दिया है, ट्रांसफर रिजर्व आपको मतलब वही ट्रांसफर रिजर्व वाला मेथड से करना है, डिविडेंड मेथड वही हो गया, डिविडेंड कैपेसिटी मेथड अर्निंग यील्ड मेथड एक ही हो गया फिर यहाँ पे, समझ गया ना? हेलो, बट डिविडेंड अगर ट्रांसफर रिजर्व दिया नहीं तो आपको ट्रांसफर रिजर्व लेना है बस, ठीक है? नहीं दिया तो नहीं लेना है, सिंपल बात है, समझ गए? तो देखो यहाँ पे इक्विटी से कैपिटल आपको दिया हुआ है 20,000 शेयर है इंटू 10, तो एसेट बैकिंग मेथड लेंगे तो इक्विटी से आएगा, एक तो प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा, रिजर्व में सरप्लस आएगा, ये ऐड हो गया, और ट्रेड पेबल नहीं आएगा, ट्रेड पेबल नहीं आएगा, और जीआर ट्रांसफर प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन क्या आएगा, ऐड हो जाएगा, फिक्टिसेस क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा, तो उसके बाद सॉल्व करने से नहीं आएगा, डिवाइड बाय क्या कर दो, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो बस, इक्विटी शेयर आएगा, एसेट बैकिंग मेथड में इक्विटी शेयर आएगा, रिजर्व सरप्लस आएगा, प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन आएगा, और फिक्टिसेस क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दो इसको, तो बोलो कुछ डाउट? 5 नंबर यहाँ तो कोई डाउट है बताइए, फर्स्ट मेथड में बोलिए, फर्स्ट मेथड में कोई डाउट है बोलो? हाँ, नहीं सर। सेकंड मेथड जब करेंगे हम लोग, कौन सा है सेकंड मेथड? अर्निंग कैपेसिटी मेथड नहीं है, अर्निंग यील्ड मेथड मतलब वही हो गई ये डिविडेंड यील्ड मेथड, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर रिजर्व दिया है, ट्रांसफर रिजर्व क्वेश्चन में आपको, तो उसको लेके बनाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ठीक है? यहाँ तक हो गया बताइए। अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपके पास कितना बताइए? 60,000, इसमें माइनस क्या करिए पहले, प्रेफरेंस यूनिट माइनस करिए, सेम ऐसे ही करना है आपको, प्रेफरेंस यूनिट ट्रांसफर रिजर्व माइनस करो, डिविडेंड पेबल आएगा, इक्विटी से डिवाइड कर दो, ईआरडी आएगा, नारो आएगा, सेम क्वेश्चन है, समझ गए? एकदम सेम टू सेम नहीं है, ऐसे ही जो अभी किए थे हम लोग सम, हाँ सर। इसको भी बना के लाओगे उसको भी, ठीक है? लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर 8 नंबर सब आया था, सेम टू सेम पिछले साल, ठीक है? वर्ड बाय वर्ड सेम। इस बार ये इंपॉर्टेंट है ऑनर्स के लिए, 11 नंबर, अभी वहां पे पहुंचने टाइम लगेगा, इसमें गुडविल भी मिक्स है, इसमें क्या आपको गुडविल भी और गुडविल भी निकालना पड़ेगा, शेयर भी निकालना पड़ेगा, दोनों निकालना पड़ेगा इसमें, समझे? 11 नंबर में भी गुडविल निकालना पड़ेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन, 10 नंबर भी। तो बन जाएगा 5 नंबर, बोलो हेलो। हाँ सर। और 4 नंबर देखो, इसमें भी एसेट बैकिंग मेथड और कौन सा मेथड है? यील्ड मेथड है, तो इसमें हम लोग एसेट अपने से करना पड़ेगा, इसमें किसे करना पड़ेगा हम लोग को, जो हम लोग निकालेंगे ना वैल्यू गुडविल, ये वैल्यू शेयर इंटीजिंग मेथड, तो कौन सा मेथड से करना पड़ेगा इसमें आपको, क्योंकि इसमें आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, आपके पास बैलेंस शीट है पहले बताओ, और लायबिलिटी में आपके पास रिजर्व सरप्लस भी नहीं है, इक्विटी शेयर खाली है बस आपके पास, रिजर्व सरप्लस आपके पास, बैलेंस शीट भी नहीं है, तो फिर कौन सा अप्रोच से करना पड़ेगा? एसेट अप्रोच से करेंगे तो इक्विटी से क्या क्या आएगा बताओ, बोलो क्या क्या आएगा इसमें? फिक्स्ड एसेट आएगा, 580 गुडविल आएगा, जितना एसेट सब आएगा, करंट एसेट आएगा, और डिस्काउंट इशू आएगा इसमें, डिस्काउंट इशू नहीं आएगा, डिस्काउंट इशू अगर लाइब्रेरी से करते तो माइनस होता, लाइब्रेरी अप्रोच से करते तो क्या करते हम लोग, लेकिन एसेट अप्रोच से करेंगे तो कहीं नहीं आएगा, और डिबेंचर क्या हो जाएगा बताइए, लाइब्रेरी अप्रोच से करेंगे तो डिबेंचर क्या हो जाएगा, लेस, एसेट अप्रोच से करेंगे तो डिबेंचर क्या हो जाएगा आपका, लेस, और करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा आपका, लेस, लेस। याद करने के बाद नंबर ऑफ शेयर से क्या कर दो उसको डिवाइड, तो आ जाएगा एसेट बैकिंग मेथड, बोलो एसेट बैकिंग मेथड, फिक्स्ड एसेट आएगा, गुडविल आएगा, करंट एसेट आएगा बस, और डिस्काउंट इशू डिबेंचर नहीं आएगा, डिबेंचर माइनस हो जाएगा, करंट लायबिलिटी माइनस हो जाएगा, उसका नंबर ऑफ शेयर्स इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो पहला मेथड कंप्लीट एसेट बैकिंग मेथड, और सेकंड क्या उसके बाद
इज मेथड, तो इसमें आपको प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में तीनों साल का दिया नहीं है, तीनों का क्या निकालो पहले, एवरेज, तीनों का क्या निकालो पहले, एवरेज। और उसमें 20% माइनस कर दो रिजल्ट, उसके बाद अर्निंग अवेलेबल आ जाएगा, डिविडेंड पेबल आ जाएगा, क्या आएगा उसके बाद, डिविडेंड पेबल, उसको कैपिटल से डिवाइड कर दो, कैपिटल से क्या करो उसके बाद, तो किया आप लोग इस टाइप का अभी तो हाँ सर। बन जाएगा, ये भी बना के लेंगे, नहीं बनेगा तो हम तो कराएंगे आपको क्लास में, कम से कम ट्राई तो करके आओगे, 4 नंबर होमवर्क रहेगा और 5 होमवर्क रहेगा, ठीक है। 6 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, पहले कसर समझ लीजिए। हाँ, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है बताओ, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये एक नया फॉर्मूला है, पी रेशियो, क्या होता है बताओ। प्राइस बाय अर्निंग क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय क्या होगा बताओ, अर्निंग पर शेयर, समझ गए, बोलो। हो गया तो बताओ, हेलो, सही, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होगा, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग शेयर, ठीक है। अगर मान लीजिए इफ, और एनआर वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो, एन वर्क का, एनआर वर्क मतलब उल्टा हो जाएगा इसका, जस्ट क्या हो जाएगा इसका, 1 बाय प्राइस अर्निंग रेशियो, 1 बाय, समझे, एन वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, बोलो, बोलो क्या हो जाएगा इसका, 1 बाय प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब अर्निंग बाय मार्केट प्राइस, मतलब क्या हो गया, ईपीएस बाय एमपी, क्या हो गया इसका मतलब, अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट पर शेयर, समझ गए, इसको बोल सकते हैं ईपी रेशियो, इसको क्या बोल सकते हैं आप, अर्निंग बाय प्राइस, इसका एक और क्या नाम है, ईपी रेशियो बोल सकते हैं इसको आप, समझे, समझ गया था, बोलो। ठीक है, देखो, कुछ 6 पढ़ो,
ठीक है यहाँ तक? ठीक है, बोलो 6 में बोलो। तो प्रेफरेंस कितना था आपके पास? 20 लाख था। इक्विटी कितना था? 32। और रिजर्व कितना है? 16। तो एसेट बैकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। एसेट बैकिंग में कोई डाउट है, बताओ। एसेट बैकिंग मेथड में क्या क्या आएगा, बताओ। इक्विटी से आएगा और रिजर्व आएगा, बस। और दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर से क्या करो, उसको डिवाइड कर दो, तो आ जाएगा पहला मेथड से, बताओ। समझ जी गए? सर। और सेकंड मेथड क्या है उसके बाद? डिविडेंड मेथड से या अर्निंग कैपेसिटी मेथड से। तो इसमें क्या क्या आएगा? ईबीआईटी दिया, उसमें क्या दिया बताइए आपको यहाँ पे? ये क्या आपके पास? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है यहाँ पे। आपके पास क्या है? ईबीआईटी। क्या आपके पास? ईबीआईटी आपके पास है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इसमें इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना आएगा बताइए? इसके ऊपर 10% आएगा। और इसके ऊपर कितना आएगा? इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा आपको? पहले माइनस करना पड़ेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। उसके बाद क्या आएगा आपका? ईबीटी आएगा। क्या आएगा उसके बाद? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, बताओ? ईबीटी। फिर टैक्स कितना परसेंट है? 50%। अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसके प्रेफरेंस से माइनस करोगे अर्निंग अवेलेबल, फिर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे, उसके इक्विटी से क्या डिवाइड करोगे, एक्सपेक्टेड अर्निंग। और ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है ना, इसका क्या काम है बताइए? प्राइस अर्निंग रेशियो आपको जो दिया है, तो इससे क्या निकल जाएगा आपका? इससे क्या निकल जाएगा आपका? एनआरओआर 1/9। कितना हो गया इस क्वेश्चन में एनआरओआर? बोलो। 1/9 में 11.11%। बस, और कोई काम नहीं है प्राइस अर्निंग रेशियो का। तो बन जाएगा क्वेश्चन भी, बोलिए। अभी हाँ मत सर। बनिए, बना के लाओगे। ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा। सब 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 सॉल्व कराएंगे आपको कल। इसमें क्या करना है आपको? दो टाइप का शेयर है इसमें। कितना टाइप का शेयर है आपके पास? दो टाइप का शेयर है। तो इसमें 900 कॉल आएगा। इसमें क्या आएगा बताइए आपका? नॉशनल कॉल वाला कंसेप्ट है इसमें, समझ गए? जो नहीं बताया फॉर्मेट आपको, तो उसको भी ट्राई करके आओगे। यहाँ तक आप ट्राई करके आओगे, 6 नंबर तक, बस। इसके आगे नहीं करना आपको अभी। कंसेप्ट बता दिए आपको, लेकिन सम अब इसके अभी आपका आगे नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ तक आपका होमवर्क रहेगा। तो कल का टाइमिंग लगभग सेम ही रहेगा। 2:30 बजे के आसपास मैथ्स रहेगा। 4 बजे के आसपास अकाउंट्स रहेगा, टैक्स का बता देंगे आपको हम। ठीक है, समझ गए? अकाउंट्स का 4 o'clock ही रहेगा। तो मैथ और टैक्स हम बता देंगे कि मैथ का ना, टैक्स का एक दो स्टूडेंट को प्रॉब्लम है डे में कल, वो लोग शाम का बोला है। ठीक है, हम बता देंगे आपको। सर डे में तब ये करवा दीजिए ना अकाउंट। अकाउंट तो रहेगा 4 बजे के आसपास कर देंगे अकाउंट्स। 2:30 बजे के बाद हम फ्री हैं। 2:30 बजे मैथ करा देंगे, अकाउंट्स करा देंगे, जो बोलोगे करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट उसी टाइम करवा दीजिए ना। 2:30 बजे। हाँ 2:30 पे अकाउंट्स रख लेंगे। 2:30 पे अकाउंट्स कर लेते हैं पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी सर। बाय बाय। कल मिलते हैं, बना के लाओगे कल। 2:30 पे आ जाओगे। हाँ, जो ऑनलाइन करते ऑनलाइन, जो ऑफलाइन करते ऑफलाइन।